सरकार के बदलने के साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी परीक्षा का सबब बन गया है। परीक्षा इसलिए क्योंकि अब उन लोगों को राज्यकर्मी के दर्जा के लिए 4 अटेम्प्ट देना है, जिसमें 3 बार में पास कर जाना है। अगर 3 बार में फेल किए तो नौकरी चली जाएगी। कल तक शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हमारे साथ बैठे सूर्यकांत पासवान जी, विधायक हैं सीपीआई से। हम इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना स्टेप ये सही है। देखिए, ये जितना भी आज हम अखबार के माध्यम से देखे हैं वो सरासर गलत है। हुँ, ये नहीं होनी चाहिए। हुँ, सरकार ने राजकर्मी का दर्जा दिया हुँ, और हमारे नियोजित शिक्षक हैं और हम समझते हैं लगातार बेहतर कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और उनके ऊपर लगातार जो सरकार के द्वारा इस तरह का जो भेदभाव किया जा रहा है, ये दुखद बात है। इसकी हम निंदा करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार शिक्षकों के सवाल पर लड़ती आई है और उसी का परिणाम है जो आज सरकार को बाध्य होकर के इस लड़ाई को हम लोगों ने मुकाम तक पहुंचाया और आज राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। हाँ, भले इनके माने जो इनके जो सचिव हैं या सरकार का निर्णय हो 5 बजे 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो पठन पाठन का कार्य की जो बात अखबार में आई है, ये दुखद बात है। ये बिहार की सेहत के लिए, खास करके शिक्षकों की सेहत के लिए, हमारे उसमें बहुत सारे बहनें हैं जो दूर दूर से आकर के शिक्षण कार्य करके फिर पुनः उसको लौटना पड़ता है और इनके लिए ये दुखद बात है। ये नहीं करना चाहिए सरकार को। कल जब से वो लेटर जारी हुआ उसके बाद से नियोजित शिक्षकों की कई जगह बैठक हो रही है। कई जगह नियोजित शिक्षक बैठक कर रहे हैं तो वही जो माले से शत्रुघ्न प्रसाद हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से, उन्होंने भी मीटिंग रख दिया है। क्या कुछ उससे निकल कर सामने आएगा? क्या समाधान होना है? देखिए, ये तो जितने भी संघ हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हो जी। चाहे जो भी संघ हैं, सारे संघ के नेताओं के द्वारा पिछले दिनों भी हड़ताल किया गया था, आंदोलन किया गया था। जी। और इस सवाल पर हम समझते हैं पूरे बिहार के जितने भी हमारे शिक्षक संघ के लोग हैं, शिक्षक हैं, तमाम लोग अपनी मांग को लेकर के इस सरकार को घेरेंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे। हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से करते आए हैं और इस बार भी करेंगे, चूँकि शिक्षकों का मांग जायज़ है। सूर्यकांत जी, अगले ही सप्ताह की बात कर ले तो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में क्या इन मसलों को भी आप लोग उठाएंगे? क्या शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे? देखिए, हम लोग तो निश्चित रूप से सदन में भी इस सवाल को मजबूती से रखेंगे जी। और सदन के बाहर भी रखेंगे। जी। अगर शिक्षक लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो उनके आंदोलन के साथ भी हम लोग खड़े उतरेंगे। हम लोग तो उतरते आए हैं, आप तो देखते हैं पिछले दिनों भी उतरे हैं। जी। आज जो महागठबंधन की सरकार थी, आप देख लीजिए 17 साल बनाम 17 महीना जी। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार जब बनी तो 17 माह में ही नौकरियों की झड़ी लग गई और प्रस्तावित भी बहुत सारे नौकरियां हैं। लेकिन भाजपा के साथ माननीय नीतीश कुमार जी सरकार में थे तो आज तक नौकरी की चर्चा नहीं थी और माननीय मुख्यमंत्री बोलते थे कि आप पैसा कहाँ से लाइएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनावी एजेंडा को सरकार में आने के तुरंत बाद उसको लागू कर दिया। वो सारे बिहार के लोग उसको देख रहे हैं, ये बिहार के लोग देख रहे हैं। और जो भाजपा के लोग आज पिछले जो केंद्र में बजट पेश हुआ है, ये शुद्ध गरीब विरोधी बजट है। कहीं दूर दूर से गरीब के पक्ष में एक भी बात नहीं किया गया। ये दुखद बात है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से शुरू से शिक्षकों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और कई बार सदन में भी इन बातों को लेकर के इन्होंने सवाल खड़ा किया है। लेकिन जिस तरीके से इन नियोजित शिक्षकों को 3 बार अगर पास नहीं करते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा, साथ ही मतलब 3 बार फेल करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इन मसले पर इनका आंदोलन फिर से जारी होगा और सदन में भी इस बात को उठाएंगे और जिस तरीके से नियोजित शिक्षक बैठक कर रहे हैं उस बैठक के ये जायज बता रहा है और वो उसके साथ खड़े भी नजर आएंगे। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से किताब सिंह की रिपोर्ट।